नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी की खबरें गर्दिश कर रही हैं तो दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में एक बड़ा धमाका खेज मोड़ आ चुका है, जहां पे इसराइल ने ईरान पर हमला करके पूरे खित्ते को हिला के रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान समेत बाज़ मुकामात को निशाना बनाया। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में धमाकाओं, धुएं और हंगामी सूरत हाल का जिक्र किया गया है। अगरचा इब्तदाई मरहले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की सरकारी तस्दीक अभी तक सामने नहीं आई, मगर इस कार्रवाई ने खित्ते की सलामती पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई मुमकिना खतरात को पेशगी तौर पर रोकने के लिए की गई, जबकि ईरान ने इसे बराह रास्त जारियत करार दे दिया है और सख्त रद्द-ए-अमल का अंदिया भी दे दिया है। चंद घंटे बाद ईरानी मीडिया में ये दावा सामने आता है कि ईरान ने फातह खैबर के नाम से जवाबी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इत्तलात के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की कोशिशें की गई, जबकि इसराइल के शहर खिफा और तेल अवीव में धमाकों और सायरन की आवाज़ों की खबरें हैं। यहाँ ये बात इंतहाई अहम है कि इन तमाम दावों की मुकम्मल और आज़ादाना तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए से अभी जारी है और जंगी हालात में इत्तलात तेज़ी से बदलती रहती हैं। ताहम अगर ये पेशरफ्त दुरुस्त सिमत की तरफ जाती है तो ये बराह रास्त तसादुम की शक्ल अख्तियार कर सकती है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें मौजूद हैं जो इसराइली अहदाफ तक पहुँच सकती हैं, जबकि इसराइल का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो दुनिया की जदीद तरीन निज़ामों में से एक है। ऐसे में हमले और जवाबी हमले महदूद भी रह सकते हैं या वसी भी हो सकते हैं। इस सूरत हाल का एक और अहम पहलू इलाकाई नेटवर्क है, क्योंकि लिबनान में हिज़्बुल्लाह और यमन में जैसे ग्रुप भी मुतहरिक हो सकते हैं, जिससे तनाज़े कहीं महज़ों पर फैल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो मशरिक़ वस्ता एक बड़ी इलाकाई जंग की तरफ भी बढ़ सकता है। इसके असरात सिर्फ अस्करी नहीं होंगे बल्कि माशी भी होंगे। माशत पे भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, क्योंकि खलीजी खित्ता आलमी तवानाई सप्लाई का मरकज़ है और अगर अबनाए हरमस या दीगर समुद्री रास्ते मुतासिर होते हैं तो तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर पाकिस्तान जैसी दरामद ममालिक पर पड़ेगा। महंगाई, ईंधन की कीमतें और सनती लागत सब मुतासिर हो सकती है। अब इस सारी सूरत हाल में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जब देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान देते हुए ये कहा कि ईरान को सरेंडर करना होगा वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने इसे रजीम चेंज वार करार दिया है और ईरानी अवाम से हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। अगर वाकई ही अमरीकी पॉलिसी इस सिमत में जाती है तो ये तनाज़ा सिर्फ इसराइली और ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बराह रास्त अमरीका भी इसका हिस्सा बन जाएगा, जिससे खित्ता आलमी ताकतों की खुली कशमकश में तब्दील हो सकता है। रूस और चीन जैसे ममालिक भी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इनका रद्दअमल आलमी ताकतों के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए सियासत के दौर में दाखिल हो रही है जहां इलाकाई तनाज़ात आलमी जंगी सफ बंदी में बदल सकते हैं, या पाकिस्तान के लिए सूरत हाल नहायत हसास है, क्योंकि एक तरफ मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के साथ तनाव है और दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जंगी बादल जो हैं वो मंडलाते हुए दिखाई दे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमूमी तौर पर तवाज़न और सफारती हल की हमायत करती है और मौजूदा हालात में भी यही हिकमत अमली अहम हो सकती है। अगर खित्ते में जंग फैलती है तो कह सकते हैं कि तवानाई, दरामद और सफारती ताल्लुकात सब मुतासिर हो सकते हैं। आने वाले 24 से 72 घंटे इंतहाई अहम होंगे, क्योंकि ईरान का मुकम्मल रद्दअमल इसराइल की अगली हिकमत अमली और अमरीका का अमली इक़दाम इस बहरान की सिमत तय करेगा। अगर सफारती कोशिशें तेज़ होंगी तो कशीदगी महदूद रह सकती है, लेकिन अगर हमलों का सिलसिला बढ़ता गया तो ये मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील हो सकता है, बदल सकता है। इस वक्त सबसे अहम चीज़ ज़िम्मेदाराना तज्ज़िया और मुसद्दक़ा मालूमात हैं, क्योंकि जंगी माहौल में अफवाहें और प्रोपेगेंडा तेज़ी से फैलता है, जब जो अवामी राय और हम कह सकते हैं कि आम आवाम को जो अच्छा खासा मुतासिर कर सकता है। सवाल अब भी वही है कि क्या हम एक महदूद तसादुम देख रहे हैं या एक बड़े आलमी बहरान का आगाज़ होने वाला है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्या ये वाक़यात वक्ती कशीदगी हैं या एक नए आलमी मरहले की इब्तिदा? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम जो अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौज़ू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।